हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, क्योंकि जब तक आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं समझ में आएगा तब तक आप पार्ट थर्ड को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में होती है और इसमें जो वर्ड एक्शन वर्ड होते हैं वो कंप्लीटेड होते हैं, यानी कि जो खत्म हो गई हो, जो वर्ब जो एक्शन खत्म हो गया हो, पूरा हो चुका हो। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही हैज गॉन। ही हैज गॉन, ये वह जा चुका है। अब यहाँ पे देखो मैंने गोन है वो डाला है, तो गोन क्या है, यहाँ पे वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर यही फॉर्म मेथड आपको मिलेगा, हैज, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा ये मीन्स दे रहा है कि ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह जा चुका है, सिर्फ इतना ही ये आंसर दे रहा है। बट अगर देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ही इज गोन, ही इज गोन, अंतर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है, बट ये मीन्स बड़ा दे रहा है। देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वह जा चुका है, वह जा चुका है मीन्स कि एक तो मतलब इसका ये होता है कि वो गुजर गया है, मीन्स वो मर गया है। इसके लिए भी हम यूज में लेते हैं कि ही इज गॉन, कि वह गुजर गया है या मर गया है। या फिर हम कोई काम फिनिश करके हम जाते हैं कि वह उस जैसे अगर कोई काम कर रहा है, ऑफिस का वर्क कर रहा है या पढ़ाई का कर रहा है, स्टडी का कर रहा है, कुछ भी कहता है और वो अपना काम फिनिश करके गया है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज गॉन आफ्टर हिज वर्क, यानी अपना काम खत्म करने के बाद वो चला गया है, ही इज गॉन। ओके, तो यहाँ पे वो, यहाँ पर ये आप देखेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके प्रति एडिशनल यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है मीन्स हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है। कि देखो दो तरह से यूज होता है, ये एक तो वर्ब के रूप में और एक होता है एडजेक्टिव के रूप में। तो अगर वर्ब के रूप में यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ तो ये हमारा नॉन फाइनाइट के रूप में यूज होता है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका देखें, ए ब्रोकन गिलास कट माई फिंगर। देखो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन डाला था, ब्रोकन गिलास, ब्रोकन पार्ट सेकंड में आप देख लेंगे, ये ब्रोकन ग्लास कट माई फिंगर, कि एक टूटे हुए गिलास ने मेरी फिंगर कट कर दी। देखो ब्रोकन क्या है, गिलास कैसा है, ब्रोकन है, यानी गिलास के लिए इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है, उसकी विशेषता बताई है, ग्लास कैसा है, ब्रोकन है। तो इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। ब्रोकन क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है यहाँ पर। और अगर हम कट की बात करें, कट तो हमारा मेन वर्ब है। ओके, फिर हम फोर्थ नंबर जैसे इसी का मैंने एक और डाला है कि ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर कट माई फिंगर्स। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पार्ट सेकंड में भी डाला था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वहां पर हमने देखा होगा कि जो लाइंग है, लाइंग को मैंने अंडरलाइन कर रखा था, वो एडजेक्टिव था, वो भी राइट था, ये भी राइट है। अगर आईएनजी फॉर्म इसमें लगी हुई है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड एज एन एडजेक्टिव के रूप में ये वर्क किया है इसने। बट यहाँ पे ये हमारा थर्ड फॉर्म के रूप में यूज, जैसा कि मैंने कहा पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म के रूप में ये यूज होता है, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है। तो ये क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो हम यहाँ हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ब्रोकन एंड ग्लास कैसा है, ब्रोकन, और वहाँ पे कैसा था, गिलास कैसा था, लाइंग था, यानी पड़ा हुआ था, गिलास कैसा था, लाइंग था, और यहाँ पे क्या है, गिलास कैसा है, ब्रोकन है। तो अगर लाइंग की बात होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ब्रोकन की बात होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, द ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर कट माई फिंगर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि द बॉय हैज ब्रोकन द चेयर, कि जो बॉय है उसने चेयर को तोड़ चुका है, तोड़ दिया है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, चेयर की बात हो रही है कि चेयर को क्या कर दिया गया है, चेयर को क्या कर दिया गया है, ब्रोकन कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देना चेयर की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर दबा दीजिए। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ। एक लाइक तो आप ज़रूर दबा दीजिए। अगर कोई आपकी बात कोई कमेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स को यूज में ले सकते हैं। ओके, अब हमारा जो सेकंड पार्ट था पास्ट पार्टिसिपल, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा थर्ड पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे हम यूज में लेते हैं हैविंग, इसको सेट कर देती हूँ मैं, हैविंग एंड हैविंग बीन, हैविंग एंड हैविंग बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसके बाद यूज में होता है आफ्टर। ओके, और एक लाइन में यहाँ पे डालिए कि यूज फॉर फर्स्ट एक्शन, यूज फॉर फर्स्ट एक्शन, कि जो हैविंग और हैविंग बीन यूज होती है वो जो आपकी फर्स्ट एक्शन होती है, आपके सेंटेंस में जो फर्स्ट एक्शन होती है उसके साथ वो वर्क होती है। सेकंड एक्शन में वर्क नहीं करती है, फर्स्ट एक्शन में आपको ये अप्लाई होती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो हैविंग फिनिश्ड, तो इसमें फर्स्ट एक्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट एक्शन है हमारा फिनिश्ड। ओके, फर्स्ट एक्शन हमारा फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है और इसके साथ हमने यूज में दिया है हैविंग। इसका मतलब होता है हैविंग या हैविंग बीन का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे डाला है आफ्टर, इन दोनों का मतलब होता है आफ्टर, कि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाए तो वो आफ्टर के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कि अपना वर्क खत्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कि अपना वर्क खत्म करने के बाद, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, कि वह रेस्ट के लिए लेट गया, उसको रेस्ट चाहिए। कब लेटा वो? अपना वर्क खत्म करने के बाद। तो समझ गए यहाँ पे ये किस लिए यूज हुआ है? आफ्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, वही हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इट बिकेम डार्क, ये अंधेरा हो गया, कि सन के सेट होने के बाद, आफ्टर के रूप में यूज हो रहा है ना, कि सन के सूरज के अस्त होने के बाद क्या होता है? अंधेरा होता है, तो अंधेरा हो गया। ठीक है, एंड देन थर्ड फॉर हैविंग बीन वाला भी हमने अभी देखा है, हैविंग बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन और बीटन क्या है? बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन, तो हैविंग बीन बीटन बाय हिज मदर द चाइल्ड बिगेन टू वीप। ठीक है, कि उसकी माँ के द्वारा पीटे जाने के बाद जो बच्चा था वो क्या हुआ? उसने रोना स्टार्ट किया। तो बाद में उसने रोना स्टार्ट कर किया, उसकी पिटाई होने के बाद, उसको पीटे जाने के बाद उसने रोना स्टार्ट किया, तो यूज हो गया आफ्टर में। और ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एक्शन वर्ड होती है वो हमारी फर्स्ट एक्शन वर्ड में ये जो हमारी हैं जो वर्ब है वो यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें फिनिश्ड फर्स्ट एक्शन वर्ड है, सेट है और बीटन है, इसमें मैट है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्शन वर्ड होती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा हैविंग मेट यू ही कॉल्ड मी, हैविंग मेट यू, मीट की थर्ड फॉर्म है ये मेट। ओके, हैविंग मेट यू ही कॉल्ड मी, कि मुझसे मिलने के बाद ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर है हैविंग गॉन टू ए रेस्टोरेंट ही द फूड एंड कम बैक, हैविंग गॉन टू ए रेस्टोरेंट, हैविंग गॉन टू यानी कि एक रेस्टोरेंट जाने के बाद, ही एट आएगा यहाँ पे, ही एट, हाँ ये रहा देखो, ही एट द फूड, कि उसने क्या किया? उसने खाना खाया। एंड कम बैक, और वापस आया, कि रेस्टोरेंट जाने के बाद उसने खाना खाया फिर वापस आया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन वर्ड है हमारी गॉन, जो फर्स्ट एक्शन वर्ड है गॉन, उसी में ये यूज हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में ये ध्यान रखनी है कि इसमें 1 by 1 वर्क होता है, एक्शन होता है इसके अंदर। अगर फर्स्ट वाला एक्शन कंप्लीट होता है तभी दूसरा एक्शन
स्टार्ट होता है, और जब दूसरा एक्शन कंप्लीट होता है तब थर्ड एक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे फर्स्ट एक्शन क्या था इसमें, हैविंग गॉन, जाने का था। जाने के बाद उसने क्या किया, जाने के बाद उसने खाना खाया, एट किया, एट द फूड। फिर क्या किया, खाना खाने के बाद कम बैक, यानी वो वापस आया। यानी कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, पहला काम क्या हुआ, मिलने का हुआ, फिर दूसरा काम क्या हुआ, कोल्ड हुआ, यानी ये काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हुआ। पहला काम क्या हुआ, पीटने का हुआ, यानी ये काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हुआ, वीप, रोने का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे परफेक्ट तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल हो। मैंने यहाँ पे भी पेंसिल से डाला है कि सम रूल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो हमारे पार्टिसिपल का जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके लिए थोड़ी से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देखना है। जैसे फर्स्ट तो ये यूज कहाँ होता है, फर्स्ट ये यूज होता है फास्टनेस एक्शन। फास्टनेस सेक्शन, फास्टनेस सेक्शन जो जल्दबाजी वाला काम हो, फटाफट जो काम हो रहा हो, ठीक है, जिसमें दूसरा काम करने के लिए कोई भी उसको गैप ना मिले, कोई भी उसको टाइम ना मिले, बोले एक के बाद एक काम हो जाए, वो होते हैं फास्टनेस सेक्शन। जैसे इसमें एंड यूज इन द फर्स्ट एक्शन, और ये किसमें, जो हमारे आईएनजी वाली फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी यूज लेते हैं ना, तो जो आईएनजी जो फॉर्म होती है वो हमें फर्स्ट एक्शन में ही यूज लेनी होती है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी की फॉर्म होती है वो फर्स्ट एक्शन में ही यूज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है, आपको समझ में आ जाएगा कि सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, कि पुलिस के देखते ही द थिफ रन अवे, द थिफ रन अवे, कि जो चोर है वो भाग गए, चोर था वो भाग गया। कि पुलिस को दिखता, यानी मतलब उसमें कोई गैप नहीं मिला है, उसको कोई टाइम नहीं मिला है, जैसे उसने पुलिस देखी तुरंत भाग गया। चोर क्या था, तुरंत भाग गया, यानी कि फास्टनेस एक्शन होता है। देखा और भागा, सीइंग हुआ और रन अवे, देखा भागा, ठीक है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट एक्शन वर्ड होती है, सी हमारी फर्स्ट एक्शन वर्ड है, तो उसी के साथ आईएनजी फॉर्म में यूज होती है, ओके। फिर सेकंड जो रूल है इसका वो है आफ्टर ए एन, ए और एन, आर्टिकल में जो यूज होते हैं ना ए एन, वही ए एन है, ए एन यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने, आप इसमें देखेंगे, आप जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म, वो ए और एन के जस्ट बाद यूज होता है। अगर आपको कहीं पर सेंटेंस के विद इन द सेंटेंस के अंदर आपको ए और एन दिख जाए, ए और एन, जस्ट आफ्टर दैट आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज में लेना है। जैसे ए रोलिंग बुक, ए रोलिंग बुक, तो ए रोलिंग बुक क्या, ए क्या है, ए वहां पर क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। और रोलिंग क्या है, वहां पर रोलिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड बुक वहां पे नाउन है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर है आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेस, ये मैंने पहले भी बताया आपको, बेयर इन्फिनेटिव में आपको यूज में लिया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेस, कि सेंसेस जो होते हैं उसके वर्ब में भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज में लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है बेयर इन्फिनेटिव में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वो मैं आपको बताऊंगी। और सेंसेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे स्मेल, स्मेल होता है, नाक से हम स्मेल करते हैं। हियर, कानों से हम हियर करते हैं। लिसन, कानों से हम लिसन करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, लुक करते हैं, सी करते हैं, वॉच करते हैं, नोटिस करते हैं। ये हमारे सेंसेस होते हैं, यानी कुछ काम हमारा आंखों से होता है, कुछ काम हमारा माइंड से होता है, कुछ हमारा कानों से होता है, कुछ हमारा टंग से होता है, कुछ नाक से होता है। तो ये सेंसेस होते हैं हमारे। तो इनसे जो वर्क होता है उसमें या तो बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। तो कहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है और कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, ये आपको इन दोनों एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, आई सा
I saw her eat mangoes. I saw her eat mangoes. मैंने उसको देखा eat mangoes यानी मैंगो खाने के बाद। मैंगो वो क्या, मैंगोज क्या था, उसने क्या कर लिया था, देखो यहाँ पे मैंने आगे डाल रखा है कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो एक्शन है ये कंप्लीट हो गई है। यानी मैंगो खाने की जो एक्शन है, ईट है, यानी वो मैंगो खा रही है, तो ये उसने मैंगो खा लिए हैं, उसके बाद मैंने उसको देखा। ठीक है, कि मैंने उसको देखा मैंगो खाने के बाद, उसने मैंगो खा लिए थे। तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और सेकंड एक्शन है हमारा, सेकंड है हमारा, तो यहाँ पे ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। एंड यहाँ पे आई सॉ हर ईटिंग मैंगोज, ईटिंग देखो आईएनजी फॉर्म लगा है, इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बेयर इन्फिनेटिव है, देखो यहाँ इसके साथ टू नहीं लगा है, टू नहीं है, मीन्स ये बेयर इन्फिनेटिव है। और यहाँ पे आईएनजी लगा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें क्या होता है, रनिंग एक्शन होता है, यानी जो हमारा एक्शन होता है वो रनिंग में होता है, कंटिन्यूटी में होता है। और बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। यहाँ पे ये है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। ओके, और यहाँ पे है, यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब ध्यान में रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया इसको। ये बी से है बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और प्रेजेंट पी से है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इन दोनों में डिफरेंट। एंड फिर है टू एक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम बाय सिंगुलर पर्सन। टू एक्शन यानी दो एक्शन एक साथ होते हैं, टेक प्लेस एक जगह पर, यानी दो एक्शन एक जगह पे एक साथ होते हैं, एट द सेम टाइम बाय सिंगुलर पर्सन, यानी कि एक ही इंसान के द्वारा। एक ही इंसान है, दो एक्शन करता है सेम टाइम में और सेम जगह पे। ठीक है, सेम टाइम पे सेम जगह पे दो एक्शन वर्ड होती हैं और एक ही इंसान से, एक ही इंसान उनको करता है, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज में होता है। ध्यान में रखें, दो एक्शन वर्ड होंगी, सेम जगह होगी, सेम टाइम होगा, और एक ही आदमी से वो काम होगा, तो वो होता है वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें यूज किस में लेना है, सेकंड एक्शन में यूज लेना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें सेकंड एक्शन में, सेकंड जो एक्शन होती है वहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज में लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाला, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे। ही वॉच्ड टेलीविजन, ही वॉच्ड टेलीविजन, उसने टेलीविजन देखा। देखिए जो दो एक्शन वर्ड हो रही हैं। इंजॉइंग आइसक्रीम, इंजॉइंग आइसक्रीम यानी आइसक्रीम को इंजॉय करते हुए उसने टेलीविजन देखा। तो एक तो एक्शन वर्ड हो गई है वॉच्ड, एक एक्शन वर्ड हो गई है वॉच्ड, और दूसरी एक्शन वर्ड क्या हुई है, इंजॉय। ठीक है, एक ही आदमी कर रहा है ना, टीवी को देखने का काम भी वही कर रहा है और आइसक्रीम को इंजॉय कर रहा है, तो वही इंसान कर रहा है, यानी दोनों एक्शन वर्ड एक साथ हो रही हैं। और देखो मतलब टीवी देखते देखते आइसक्रीम को एंजॉय किया जा रहा है। ठीक है, दोनों एक्शन वर्ड एक साथ हो रही हैं और एक ही इंसान कर रहा है। ठीक है, और एक ही जगह पे कर रहा है। बट फर्क इतना है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज लेते हैं वो सेकंड एक्शन में यूज लेते हैं, और सेकंड एक्शन क्या है हमारा, इंजॉय। ठीक है, सेकंड एक्शन है हमारा इंजॉय है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टॉपिक हमने जो स्टार्ट कर रखा था फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है, और थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट हुआ है। बहुत मेहनत किया मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स कलेक्ट करने में, बनाने में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और थम्स अप वाला जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स को यूज में ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।